प्राचीन समय की बात है, जब राजा युधिष्ठिर के दरबार में एक ब्राह्मण ने यह कथा सुनाई थी, जो आज भी अनंत चतुर्दशी के दिन श्रद्धा पूर्वक सुनाई जाती है। यह कथा एक तपस्वी और एक विवाहित ब्राह्मणी की है, जिनका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और जिनके अनुभवों ने उन्हें इस व्रत को लेकर महान उपदेश दिए। उस समय एक तपस्वी ब्राह्मण के पास भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और तपस्या के अलावा कोई और सांसारिक सुख नहीं था। वह हर समय भगवान के ध्यान में खोया रहता था और सच्चे भक्त की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी तपस्या का फल यह हुआ कि उसे भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जाओ और घर में अपने परिवार की देखभाल करो। परंतु ब्राह्मण ने भगवान से कहा कि वह केवल भिक्षाटन कर जीवन जीने में ही संतुष्ट है और वह घर नहीं लौटना चाहता। भगवान विष्णु ने उसे समझाया कि यह संसार नश्वर है और जीवन का उद्देश्य केवल तपस्या या साधना नहीं है, बल्कि घर में रहकर दूसरों की मदद करना और जीवन के सच्चे अर्थ को समझना भी महत्वपूर्ण है। फिर ब्राह्मण ने भगवान के आदेश को स्वीकार किया और घर लौट आया। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सुशीला एक लंबे समय से घर में अकेली थी और घर की सारी जिम्मेदारियां खुद निभा रही थी। सुशीला ने अपने पति से पूछा कि क्या वह अब भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और क्या उन्हें अनंत व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत उसे बहुत लाभकारी और पवित्र लग रहा था। ब्राह्मण ने पत्नी की बातों को ध्यान से सुना और भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का निश्चय किया। सुशीला ने ब्राह्मण से आग्रह किया कि वह अनंत व्रत करे और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करे। उसने यह भी बताया कि अनंत व्रत से न केवल धन और सुख मिलता है, बल्कि यह व्रत जीवन में शांति और समृद्धि भी लाता है। फिर ब्राह्मण ने सुशीला से कहा कि वह अनंत व्रत की विधि को सीखें और उसका पालन करें। सुशीला ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की शुरुआत की और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के दौरान उसने भगवान के अनंत रूप की कथा को सुना और सभी जरूरी अनुष्ठान किए। उसने 14 गांठों वाला धागा यानी अनंत सूत्र तैयार किया और भगवान विष्णु के चरणों में इसे अर्पित किया। फिर उसे भगवान के परम आशीर्वाद का अनुभव हुआ और उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। सुशीला ने अपने पति को बताया कि अनंत व्रत का पालन करने से उसे मानसिक शांति और संतोष प्राप्त हुआ है। वह अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रही थी। उसके घर में सुख शांति का वातावरण था और उसके बच्चे अच्छे स्वास्थ्य में थे। यह देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने भी अनंत व्रत का पालन किया। उसके बाद उसकी तपस्या और भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा ने उसे जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाई। दोनों पति पत्नी ने अपने जीवन में हर कठिनाई को पार किया और भगवान के अनंत रूप की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। इस प्रकार अनंत व्रत का पालन करने से न केवल सांसारिक सुख मिलता है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति भी लाता है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से श्रद्धालु अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति करते हैं। इस व्रत को हर साल अनंत चतुर्दशी के दिन विधि पूर्वक मनाना चाहिए और भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करनी चाहिए, ताकि जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाए और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो।